नमस्कार, मैं आनंद सिंह। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि कुरान में से 26 विवादित आयतों को हटाया जाए और वो इस पर चर्चा करना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करने की बात तो दूर, उल्टा सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर ही 50,000 का फाइन कर दिया। मतलब कोई याचिका भी डाल रहा है तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है। इसके पीछे कौन सी मंशा है? एक तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वामपंथ हावी है, एक तो कारण ये है, और दूसरा इस्लाम का खौफ। किसी की हिम्मत नहीं होती सुनवाई करने की। अब रही बात बीजेपी की। बीजेपी जब सत्ता में आती है तो सेकुलर बन जाती है, विपक्ष में रहती है तो हिंदू हित की बात करती है, लेकिन सत्ता मिल जाती है तब ये कांग्रेस से भी बड़े सेकुलर बन जाते हैं, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। 2019 का चुनाव जीतते ही मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब से विश्वास जोड़ दिए तब से ये सिर्फ विश्वास जीतने में लग गए। ये मुसलमानों की सरकार है बीजेपी की। जब ये विपक्ष में रहते हैं तभी ये सही से काम करते हैं। अब आते हैं वसीम रिजवी पर। वसीम रिजवी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान इनके जान के पीछे पड़ गए हैं, मुसलमान इन्हें मारना चाहते हैं। इन्होंने जल्दी में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है मोहम्मद, और वो पूरी तरह से मुस्लिम धर्म ग्रंथों से ही लिया गया है। कुरान और हदीस से ही सब कुछ लिया गया है, कुछ भी बाहर से नहीं लिया गया है, ऐसा वसीम रिजवी जी का कहना है। लेकिन मुसलमान इनके जान के पीछे पड़ गए हैं और इनका सिर कलम करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य ही है कि वसीम रिजवी को उस तरह की सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी है। इन्हें ये लोग चाहते तो Z+ या Z सुरक्षा दे सकते थे, लेकिन सरकार देना ही नहीं चाह रही। वसीम रिजवी जी ने फिर ये कहा है कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उनका शव यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज को सौंप दिया जाए और वे उनका अंतिम संस्कार पूरी हिंदू रीति रिवाजों से करें। क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या की जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है, और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे, इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त हैं उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये मैंने उनको अधिकृत किया है।